कहानी की शुरुआत में जैक नामी बच्चे को दिखाया जाता है। जैक के पिता एक किसान हैं और जैक को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। एक कहानी में जैक के पिता उसको बताते हैं कि आज से कई साल पहले कुछ पादरियों ने जादुई बीज बनाए ताकि वो जन्नत में जाकर अपने ईश्वर से मिल सकें। बीज बो दिए कि इससे एक रास्ता बना और वो ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन जब वो ऊपर गए तो पता चला कि आसमान और जमीन के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पे खूनी राक्षस रहते हैं और उनको नीचे आने का रास्ता मिल जाता है। सब राक्षस जमीन पर आकर तबाही मचा देते हैं, इंसानों को खाने लगते हैं। तभी कुछ पादरी मिलकर एक राक्षस को मारते हैं और उसके दिल का जादुई ताज बनाते हैं और वो ताज राजा एरिक अपने सर पर सजाते हैं। तो सभी राक्षस उनके सामने अपना सर झुका लेते हैं और राजा एरिक उनको वापस उनकी जगह पे भेज देते हैं और वहां जाने का रास्ता खत्म कर दिया जाता है। बाकी के बीज राजा एरिक अपने पास संभाल लेते हैं। लेकिन जब उनको ऊपर से बुलावा आता है तो पादरियों ने बीज और ताज राजा के साथ दफना दिए। यह कहानी प्रिंसेस को भी बहुत पसंद होती है और अक्सर उनकी मदर उनको ये कहानी सुनाती थी। फिर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है और अब जैक बड़ा हो चुका है। वो अपने चाचा के साथ रहता है। वो बाजार में अपना घोड़ा बेचने के लिए जाता है। वहां पे राजा एरी की कहानी का ड्रामा लगा होता है। जैक उसे देखने लग जाता है और वहां पे एक लड़की ये ड्रामा देख रही होती है और तभी कुछ लोग उस लड़की को तंग करने लग जाते हैं। तो जैक उससे बचाने के लिए आगे आता है और पीछे से शाही सेना आ जाती है। दरअसल वो लड़की प्रिंसेस है और अपना भेष बदल कर इस जगह पर आई होती है और वो लोग प्रिंसेस को अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में रोड्रिक को दिखाया जाता है। रास्ते में उनको एक पादरी मिलता है जो सहमा हुआ चुपचाप आगे बढ़ जाता है। फिर रोड्रिक को वहां से ताज मिलता है जो राजा एरिक का होता है और उसे पता चलता है कि वो जादुई बीज चोरी हो गए हैं और वो कहता है कि फौरन से उस पादरी को तलाश किया जाए और सिपाही सबको चेक करने लग जाते हैं। फिर वो पादरी जैक से मिलता है जो अपना घोड़ा बेचना चाहता है। पादरी जैक से कहता है कि वो घोड़ा खरीदना चाहता है लेकिन फिलहाल उसके पास पैसे नहीं हैं। तो वो पैसों के बदले उसे जादुई बीज देकर कहता है कि चर्च में जाकर वो ये बीज पीटर नामी पादरी को देकर अपने पैसे वसूल कर ले। और वो पादरी जैक से कहता है कि किसी भी हालत में इन बीजों को भीगने मत देना। फिर वो घोड़ा लेकर निकल जाता है। उस सिपाहियों को पता चल जाता है। तमाम सैनिक उसका पीछा करते हैं और वो पादरी पकड़ा जाता है। रात को जैक अपने घर आ जाता है तो उसके चचा उससे नाराज होते हैं क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी और जैक घोड़ा तो दे आया लेकिन पैसे नहीं लाया और उसके चचा गुस्से से उन बीजों को नीचे गिरा देते हैं। जैक बीज उठाने लग जाता है लेकिन एक बीज नीचे गिर जाता है और जैक को उसके बारे में मालूम नहीं होता। दूसरी तरफ राजा प्रिंसेस को रोड्रिक से शादी करने का कहते हैं लेकिन प्रिंसेस नहीं मानती। तो राजा उनको नाराज होते हैं और प्रिंसेस गुस्से से वहां से चली जाती हैं। प्रिंसेस का नाम इजाबेल है और वो फिर से भेष बदल कर महल से भाग गई हैं। बाहर बारिश हो रही होती है तो वो थोड़ी देर रुकने के लिए एक घर में आती है और वो घर जैक का होता है। छत से पानी टपक रहा होता है और नीचे बीच के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। फिर उन दोनों को पता चलता है कि वो बाजार में पहले मिल चुके हैं। तभी पानी बीच के पास पहुंच जाता है और बीच फूटने लग जाता है। जैक घर से बाहर गिर जाता है लेकिन इजाबेल अभी भी अंदर होती है और वो विशाल पेड़ घर को अपने साथ ऊपर ले जाता है और जैक बेहोश हो जाता है। सुबह हो जाती है, जैक को होश आती है और वहां पे राजा के साथ उनकी सेना भी होती है। तो जैक उनको सारी कहानी बताता है। तो राजा एलमंड से कहते हैं कि बहादुर सैनिकों की एक टुकड़ी बनाए और इजाबेल को तलाश किया जाए। रोड्रिक और जैक भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सब उस विशाल पेड़ पर चढ़ने लग जाते हैं। रास्ते में कुछ सिपाही मारे जाते हैं और बाकी लोग उन राक्षसों के एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां पे रोड्रिक जैक से वो बीज ले लेते हैं। फिर वो दो टुकड़ियों में बंटकर आगे बढ़ते हैं। जैक एक सिपाही एक जाल में फंस जाते हैं। जैक चाकू की मदद से जाल काट देता है। वो सिपाही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तुरंत वहां पे एक राक्षस आता है।
जैक पानी में ही लेट जाता है। वो राक्षस सैनिक को पकड़ लेता है। एलमंड उसे बचाने के लिए आगे जाता है तो वो भी पकड़ा जाता है और राक्षस उन दोनों को लेकर चला जाता है, पर जैक उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ रोड्रिक अपने साथ एक सिपाही को मार देता है और वहां पे राक्षस आ जाते हैं जो रोड्रिक के हाथ सिपाही को मारकर खा जाते हैं और रोड्रिक उनको जल्दी से एरी का ताज दिखाता है। उन राक्षस लोगों ने प्रिंसेस को भी पकड़ रखा होता है। एक राक्षस एलमंड और उसके सैनिक को लेकर आता है तो उनका लीडर राक्षस एलमंड के सिपाही को खा जाता है। जैक भी उसी जगह पर पहुंच चुका है। तभी वहां पे रोड्रिक आता है और वो सब उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि उसके पास राजा एरी का ताज है। एलमंड और रानी कहते हैं कि उनको खोल दो, लेकिन रोड्रिक ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि कल सुबह वो दुनिया में जाकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। फिर एक राक्षस एलमंड को आग में पकाने वाला होता है तो वहां पे जैक आ जाता है और वो उस राक्षस को ऊपर से एक चाकू उसकी गर्दन पर मारता है और वो राक्षस तेजी से पीछे होता है जिससे चाकू उसको बुरी तरह लगता है और वो मारा जाता है। फिर वो तीनों वहां से भागकर उस जगह पर आ जाते हैं जहां से नीचे जाने का रास्ता होता है, लेकिन वहां पे एक राक्षस सो रहा होता है। जैक और एलमंड उसके हेलमेट में मधुमक्खियों का एक छत्ता डाल देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। जब वो राक्षस नीचे गिरता है तो राजा तुरंत उस पेड़ को काटने लग जाते हैं क्योंकि अगर सारे राक्षस नीचे आ गए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। जैक और प्रिंसेस नीचे आ रहे होते हैं। सुबह हो जाती है और रॉड्रिक अपनी सेना के साथ उस जगह पर आ जाता है जहां पे नीचे जाने का रास्ता है। वहां पे एलमंड रॉड्रिक पर हमला कर देता है। एलमंड नीचे गिरने वाला होता है लेकिन वो रॉड्रिक को उसी के चाकू से मारता है और रॉड्रिक मारा जाता है। जब एलमंड ऊपर आता है तो वो राक्षस रॉड्रिक को उठा लेता है, उसके सर से ताज उतार कर हुत ले लेता है और राजा बन जाता है। नीचे से सिपाही पेड़ को काट देते हैं और पेड़ नीचे गिरने लग जाता है तो एलमंड भी उस पेड़ के ऊपर कूद जाता है। यह देखकर राक्षस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैक और प्रिंसेस मुश्किल से जमीन पर पहुंच जाते हैं और एलमंड महल की नदी में कूद कर बच जाता है। राजा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और राजा जैक का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ राक्षसों को बीज मिल जाते हैं और वो इन बीजों को पानी में गिरा देते हैं जिससे जल्द ही नीचे आने का रास्ता बन जाता है और सभी राक्षस नीचे आने लग जाते हैं। राजा और प्रिंसेस अपनी सेना के साथ किले की तरफ जा रहे होते हैं तो पीछे से राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। वो सब जल्दी से किले में पहुंच जाते हैं। एक राक्षस जैक का पीछा कर रहा होता है लेकिन मुश्किल से जैक अंदर आ जाता है और एलमंड उस राक्षस को तीर मारता है और वो नीचे आग में गिर जाता है। फिर वो राक्षस दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे पे हुक्स लगाते हैं और इधर पूरी सेना दरवाजे को रोक कर रखती है। राजा प्रिंस और जैक को वहां से जाने का कहते हैं। फिर राजा भी रस्सी को पकड़कर खींचते हैं। वो राक्षस किले में पेड़ गिराने लग जाते हैं जिससे काफी सारे सिपाही मारे जाते हैं। जिस जगह पर प्रिंसेस और जैक होते हैं वहां पे वो दो मुंहों वाला राक्षस आ जाता है। वो राक्षस इन दोनों को पकड़ लेता है और वो जैक को खाने ही वाला होता है, लेकिन जैक के पास एक बीज होता है और वो जैक उस बीज को राक्षस के अंदर गिरा देता है और पेड़ उसके अंदर से फूटने लग जाता है। वो पूरी तरह से मारा जाता है। बाहर वाले राक्षस दरवाजा खोल लेते हैं और सलाहें तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो पेड़ किलों को बुरी तरह से तबाह कर देता है। फिर अचानक वो सब राक्षस अपने हथियार गिराकर नीचे झुक जाते हैं क्योंकि जैक को वो ताज मिल चुका होता है। फिर तमाम राक्षसों को वापस भेज दिया जाता है और ऊपर जाने का रास्ता भी काट दिया जाता है। फिर राजा एक नया कानून बनाते हैं जिसमें प्रिंसेस किसी भी आम आदमी से शादी कर सकती हैं। अगले सीन में जैक प्रिंसेस अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहे होते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि उस ताज का क्या हुआ। फिर पता चलता है कि उस ताज को टावर ऑफ लंदन में रख दिया गया है और वो वहां पे सुरक्षित है।
इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।